अंश आया तो था प्रार्थना और अंश की शादी और उनकी मेहंदी को खराब करने के लिए, लेकिन पहली बार उसने अनुपमा की वजह से प्रार्थना का वो रूप देखा है जिसके सामने उसकी बोलती बंद हो जाती है। सीरियल अनुपमा में काफी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आने वाला है, जहां पर अब आपको देखने को मिलेगा कि प्रार्थना और अंश की मेहंदी होती है और वो लोग कह रहे होते हैं कि मेहंदी का रंग और भी गहरा हो जाता अगर उनकी बहनें भी यहाँ आ जाती, वरना सब कुछ फीका लगता है। लेकिन तभी वहां पर राही, परी और माही तीनों ही आ जाते हैं शगुन लेकर। लेकिन राही को ये शगुन दिया है उसी के पापा यानी कि पराग कोठारी ने। वो एक बाप है लेकिन एक पति भी है, इसीलिए तो उन्होंने जितनी बेटियों के लिए गहने बनाए थे उन सब में बेस्ट गहना अपनी बेटी के लिए बनाकर आशीर्वाद और प्यार के साथ परी और प्रेम के हाथों भिजवा दिया। जैसे ही ये तीनों घर आते हैं, अनुपमा खुशी से झूम उठती है और अपने दामाद के स्वागत के लिए आगे ही बढ़ रही होती है कि राही वहां पर कह देती है यहाँ वो सिर्फ और सिर्फ अंश और प्रार्थना के लिए आई है, ना कि किसी के प्यार या दामाद के लिए। इस बात से अनुपमा काफी अपसेट भी हो जाती है। लेकिन फिर वहां पर दिखेगा कि राही काफी खुश होती है और वो डांस रानी को एक अलग तरीके के डांस चैलेंज के लिए अपनी बातों में फंसा लेती है, क्योंकि पाखी ने राही को भड़का दिया है। उसने राही से कहा कि हमारी मम्मी अपने रिश्तों का रिप्लेसमेंट बड़ी आसानी से ढूंढ लेती है। देख रही हो कैसे इन दोनों लड़कियों के साथ वो ऐसे घुल मिल रही है, ऐसे प्यार कर रही है जैसे उनकी अपनी सगी बेटी हो। राही अपनी माँ से चाहे कितना भी ज्यादा गुस्सा हो, लेकिन अपनी माँ के लिए वो पॉजिटिव तो है। इसीलिए वो डांस रानीज पे अपना गुस्सा निकालना चाहती है और उन्हें डांस के लिए चैलेंज कर देती है, जिस बात को यहाँ पर भारती और उसकी टीम एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। लेकिन अनुपमा इस बात से काफी टेंशन में है कि डांस रानी और यहाँ पर कोठारीज की बहुओं के बीच का जो ये कंपटीशन है, ये ज्यादा खराब ना हो जाए, इनकी वजह से मेहंदी का रंग ना फीका पड़ जाए। लेकिन दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर पराग कोठारी ख्याति जी को समझाने की पूरी कोशिश करते हुए नजर आते हैं। वो उन्हें बताना चाहते हैं कि जो बेटा अब इस दुनिया में नहीं है, आप उसको याद करके रोती रहेंगी, या फिर जो बेटी आपके सामने है उसकी खुशी के लिए जिएंगी। लेकिन ख्याति फिर भी नहीं मानती। वो ये कहकर चली जाती है कि ना मैं पागल हूं ना गुस्सा हूं, मैं खाली हूं। और इस बात से राही काफी ज्यादा टूट सी जाती है। लेकिन फिर पराग कोठारी की समझाने की वजह से वो चली गई है अब अंश और प्रार्थना की मेहंदी में। दोस्तों, गौतम कभी नहीं चाहेगा ये शादी हो और वो अपनी पूरी कोशिश भी करता है, लेकिन उसे नहीं पता है अनुपमा के सामने उसकी एक भी नहीं चलने वाली है। और इस बार तो अनुपमा ने प्रार्थना को भी वो सब कुछ सिखा दिया, उसे बता दिया है कि आखिर कैसे गौतम गांधी जैसे हैवानों से लड़ा जाता है। जल्द ही गौतम गांधी आपको कोठारी खानदान के कोठारी मेंशन से भी बाहर दिखेगा और हो सकता है वो जेल में भी दिखे, क्योंकि पराग जितना भी गुस्सैल हो, जितना भी आदर्शवादी हो, लेकिन अपनी बेटी की खुशी के लिए वो ये तो जरूर कर सकता है। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या इस बार प्रार्थना सबक सिखाकर रहेगी गौतम गांधी को और हो जाएगी गौतम गांधी को जेल, या फिर चलेगा कोई और चाल? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और ऐसे ही धमाकेदार ट्विस्ट को जानते रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।